जब भी मेल पोटेंसी वाजीकरण चिकित्सा की बात आती है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मेल पोटेंसी के ऊपर होती है, उसका मैंने देखा हुआ है बहुत ही अधिक मात्रा में रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जो शुक्र धातु को रिजुविनेट करने के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसे हैं जिसका तो मेरे 23 इयर्स में मैंने तो प्रूवन रिज़ल्ट देखा हुआ है कि ये चीज़ें अगर एक पेशेंट को इस कॉम्बिनेशन में दी जाती है तो शुक्र धातु का उद्धार तो होता ही है। फिर वो डिफरेंट तरीके से लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं मेल पोटेंसी के। कई बार फंक्शनल डिसऑर्डर्स होता है, तो कई बार सिर्फ स्पर्म काउंट जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब अगर आपको मेल पोटेंसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें आप पता कीजिएगा कि क्या ये चीज़ें आप कर रहे हो। तो पहले उन सब चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा कि जितना भी अधिक मात्रा में आप खट्टे पदार्थ खा रहे होंगे या बहुत ज़्यादा चीली खा रहे होंगे तो हॉट पोटेंसी स्पर्म्स के लिए अच्छी नहीं रहती है। और दूसरा ये रीज़न होता है कि अगर आप ओबेज हैं, वज़न आपका बहुत ज़्यादा है, तो लेज़ी स्पर्म्स या स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो अफेक्ट होती है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल क्या है। आपका कामकाज अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में है, पूरा दिन बाहर है या फर्नेस भट्टियों के केमिकल के एक्सपोज़र में है, तो उसका भी जो असर है ऐसी चीज़ों में हो जाता है। और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ खाने पीने में बिल्कुल नहीं जा रहे, पानी पीने में नहीं आ रहा है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स वेरी बैडली ऑन दोज टाइप ऑफ थिंग्स। तो अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हैं और ख़ास करके स्मोकिंग का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों चीज़ों से आपको परहेज़ करना ही पड़ेगा। ड्रग्स वगैरह तो आउट ऑफ क्वेश्चन, अगर आप वैसे चीज़ें ले रहे हैं तो वो केमिकल्स का असर जो है बॉडी में होता है। जब आप आयुर्वेदिक प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें तो बताई जाती है, साथ में कई खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो इस तरह से शुक्र जनन के लिए कार्य करती है, या आपके मेल पोटेंसी स्पर्म काउंट्स हो या आपके अंदर की जो कोई कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है कार्य करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि शरीर के अंदर इंस्टेंट एक्शन भी लाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर डायग्नोसिस करके फिर ये प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाइएगा। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो अधिक मात्रा में अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।